बाप रे, क्या आप जानते हैं कि आपके साथ अद्भुत शक्तियां रहती हैं जिनसे आप अनजान हैं? ये शक्तियां सिर्फ आपके अंदर नहीं बल्कि आपके चारों ओर भी हैं। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो ये शक्तियां आपके शत्रुओं का जीना हराम कर देती हैं। हाँ, आपने सही सुना। जब आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके विरोधी खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ संकल्प आपके दुश्मनों के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। वो आपके पैरों को पकड़कर रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी ऊर्जा उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी अपनी शक्तियों को कम मत आंकिए। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, ये शक्तियां हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने की जरूरत है। अपने भीतर की शक्ति को जगाइए और अपने दुश्मनों को दिखाइए कि आप कौन हैं। आगे बढ़ें, अपनी ताकत को पहचानें और इस ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं का लाभ उठाएं। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस इसे पहचानने की जरूरत है। तो चलिए आज ही अपनी शक्तियों का एहसास करें और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाएं। डिवाइन की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है और डिवाइन आज उन्हीं बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। डिवाइन अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर डिवाइन बहुत ज्यादा अपनी ममता निछावर कर रहे हैं और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली है। बहुत सारी बातें जो हिडन थी लेकिन आज आपको यहां मालूम होंगी, इसलिए इस संदेश को पूरा देखें क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी। तो डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहां पर डिवाइन आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरसा रहे हैं। मैं बता नहीं सकता हूं, यहां पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना गया है। मतलब यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, कौन से बादल, जीत के बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। यहां पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन आया है, बहुत कम लोगों को चुना जाएगा। मतलब बहुत कम लोगों तक यह संदेश जाने वाली है। यहां पर जो हाईलाइट हुआ है वह यह है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अब पूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है। अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहां पर डिवाइन पूरी तरह से क्लोज कर रहे हैं। यहां पर साफ साफ मैं देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। यहां पर मुझे फिर से वही चीज दिख रही है। सभी नेगेटिव चीजें जो भी आपकी लाइफ में थी, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपको पता है कौन सा दिन है। वह अपने सात्विक रूप में आ रहे हैं, रौद्र रूप में आ रहे हैं और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को जोड़ने की कोशिश की, जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश की, मैं यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रहा हूं। आपको आपके भाग्य से जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की, अब ईश्वर के द्वारा, डिवाइन आदिशक्ति उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रहे हैं। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्म निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे यहां पर लग रहा है बहुत ज्यादा उत्पाद मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्म मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड हैं। आप लोग बहुत जल्दी किसी की भी हेल्प कर देने वाले इंसान हैं। मतलब हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप बहुत ज्यादा खाली रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप मुसीबत लोगों को देखते हैं कि इस इंसान को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा या करूंगा। चाहे मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बिजी हूं, लेकिन मैं अपना पूरा समय लगा के उस इंसान की मदद जरूर से करूंगा या करूंगा। मुझे आप ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कभी भी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं और मुझे यहां पर यह चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप अपने सच्चे निष्ठा की वजह से ही, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड की वजह से ही, बहुत ज्यादा लगन और बहुत ज्यादा ईश्वर की तरफ जो आपका एक झुकाव है, बहुत ज्यादा आप इसके वजह से डिवाइन आदिशक्ति के प्रिय हो चुके हो।
ईश्वर के आप बहुत ज्यादा प्रिय हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी जीत आने वाली है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। आपके भाग्य का लिखा हुआ पूरी तरह से बदल सकता है। कोई ऐसी सकारात्मक शक्ति है, कोई ऐसी बहुत पावरफुल शक्ति। यहाँ पर मैं किसी लेडी को देख रहा हूँ। कोई पूर्वज में आपकी कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति मैं देख रहा हूँ। ये कोई ऐसी लेडी है जो आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी आपको पता भी है समय कैसा चल रहा है, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अमृत झलक रहा है बहुत ज्यादा, जिस वजह से ये चीजें यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। कोई लेडी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल बीइंग बन चुकी है, और ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक चीज और दिखाई दे रही है जो मैं आपसे बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सारी बातें आपसे बताया करता हूँ। जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में आपको भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा भ्रमित हुए हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुए, लास्ट में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पास्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहे हैं। आपके लक्ष्य से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लक्ष्य से आपको बहुत ज्यादा वंचित करने की कोशिश की गई थी। इसलिए आपके स्पिरिट गाइडेंस ने उनको उनके गलत काम की सजा सुना दी है। उनको उनकी गलत कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बस अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। आपका बुरा सोचने वाले आपकी सफलता से बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं, उनके पसीने छूटने वाले हैं। वह आपकी सफलता को देखकर, आपकी सिद्धि को देखकर, आपको अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा देखकर उनके रातों की नींद हराम होने वाली है। ये चीज, ये आशीर्वाद आपको मिला है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। अगर मैं कुछ कहूं तो आपको यही मिला है। डिवाइन की तरफ से आपके जो एनिमी है वह आपको बहुत ज्यादा सफल होते हुए देखेंगे अपनी इन्हीं दोनों आंखों से, और उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। सबसे बड़ा कर्म यही होता है, किसी को चोट देकर ईश्वर का न्याय यही होता है। हम इंसान सोचते हैं कि किसी को चाहते हैं कि उसको चोट हो जाए, ये बीमार हो जाए, चाहते हैं कि यह दरिद्र हो जाए, इसके पास खाने को ना रहे। लेकिन ईश्वर का न्याय कुछ और ही होता है। मैं भी ऐसा ही न्याय देखना चाहता हूं। यहां पर जो न्याय हो रहा है वह ये हो रहा है कि जो एनिमी हैटर्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन यह अपनी दोनों आंखों से आपको आसमान को छूते हुए देखेंगे। जो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, जो अंदर ही अंदर इन्हें घुटन पैदा करवाएगा, जो अंदर ही अंदर, ये समझ लो, एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहां पर इन्हें रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये सही मायने में आपको ऊपर बढ़ते नहीं देख सकते। इनकी सबसे बड़ी हार यही होगी, सबसे बड़ा कर्म इनको यही मिलेगा कि यह आपको शाइन करते हुए देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते देखेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं यहां पर विक्ट्री बहुत ज्यादा देख रहा हूं, तो प्लीज विक्ट्री लिखकर जरूर से कमेंट में मां आदिशक्ति को थैंक यू जरूर से लिखें। आज पीछे मत हटना, क्योंकि यहां पर मां आदिशक्ति बहुत बड़ा न्याय यही कर रहे हैं कि आपके एनिमी, आपके हैटर्स आपको विक्ट्री, प्रसिद्धि, सफलता और एक ऊंची उड़ान भरते देखेंगे। जैसे कि ऊंची उड़ान भर लो, जैसे आपने देखा होगा ईगल्स को, चील को देखा होगा कितना ऊंचा उड़ान भरता है। सेम वही स्थिति में मैं आपको देख रहा हूं, तो बिल्कुल भी मत रुकना। विक्ट्री कहते हुए आपकी जुबान नहीं थक चाहिए, बोलते रहो मेरी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है, मैं विक्ट्री के लिए ही बना हूं या विक्ट्री के लिए ही बनी हूं। विक्ट्री लिखकर इस संदेश को शेयर करें। यहां पर ईश्वर आपको प्रसिद्धि दे रहे हैं, वह भी इसका कोई मैच नहीं है। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है मेरा प्रिय बच्चा। जो आपको वापस पकड़ रहा है वह मुझसे नहीं आता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से जो एक बार आपके दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। आपने खुद को खोला था और उन्हें अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को देखने की अनुमति दी थी। ऐसे दिन थे जब उनकी उपस्थिति प्रोत्साहन का एक स्रोत थी, जब आप दोनों को एक साथ ठोकर मारते थे और एक बार में बढ़ने के लिए सीखते थे। लेकिन अब मैं अपने दिल को भरने के लिए सीखता था कि मैं आपके दिल को भरने के साथ साथ सीखता हूं। आपके जीवन का एक हिस्सा जो आपने सोचा था कि हमेशा आपके द्वारा खड़े होंगे, अब एक दूर की छाया बन गई है, जिसे आप महसूस करते हैं कि मील से मापा जाने वाली दूरी नहीं, बल्कि एक अदृश्य ठंडी दीवार से जो आपको उन तक पहुंचने से रोकती है। शायद आपने उस बाधा को फाड़ने के लिए थरथराने की कोशिश की है, जो आपको यह महसूस करने के लिए नहीं है कि आप यह महसूस नहीं कर रहे हैं
कि कोई भी यह नहीं है, 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 कि कोई भी यह नहीं है। एक दीवार नहीं, क्योंकि आप पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि आप अयोग्य नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनका दिल उन तरीकों से बदल गया है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। शायद वे किसी और चीज की खोज कर रहे हैं, या बस वे अब आपको अपने भविष्य में नहीं देखते हैं। कि आपकी गलती नहीं है कि आप हवा को कम करने के लिए आज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि आप अभी भी किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी को भी नहीं छोड़ते 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 हैं। किसी की अनुपस्थिति ने आपको अपने आप पर संदेह कर दिया। मुझे पता है कि आप अभी भी सुंदर यादों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको उन दिनों की याद दिलाने में बाट बढ़ती रहती है जिन्हें आप एक बार मानते थे कि आप हमेशा के लिए चले जाएंगे। मुझे पता है कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो आप कुछ भी करने के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह दर्द नहीं है। ये नहीं चाहते कि आप इस दर्द में फंसे रहें। मैं नहीं चाहता कि आप अन्य दरवाजों से अनजान एक बंद दरवाजे पर घूरते रहें जो आपके सामने खुल रहे हैं। आपके लिए मेरी योजना का कोई हिस्सा कभी भी मेरे कीमती बच्चे के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिल को अभी तक इस अलगाव के पीछे छिपी हुई सच्चाइयों को नहीं समझते हैं, कि आपने अभी तक नहीं समझा है कि वे आपसे दूर नहीं हुए हैं क्योंकि आप अयोग्य थे और न ही क्योंकि आपने कुछ भी गलत किया था। वे किसी भी तरह से घावों के साथ नहीं थे जो कि किसी को भी नहीं देख रहे थे, कि वे कैसे बाहर नहीं जानते हैं, कि वे किस तरह से बाहर नहीं जानते हैं। लाइट वे चलाने के लिए नहीं चुनते हैं क्योंकि वे आपको चोट पहुंचाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वे नहीं जानते थे कि खुद को कैसे डर का सामना करना पड़ सकता है। एक आत्मा क्रोध को विकृत कर सकता है, एक दिल की गलतफहमी में दूरी बना सकती है। दीवारें इतनी मजबूत हो सकती हैं कि प्यार भी नहीं तोड़ सकता है, कि वे अब आपको नहीं देख सकते हैं क्योंकि वे एक बार नहीं थे, क्योंकि मैं उन्हें चिन्हित नहीं करता था, क्योंकि मैं उन्हें बहुत दूर नहीं करता था, क्योंकि मैं उन्हें बहुत दूर नहीं करता था। मैं उन्हें उस दीवार को तोड़ने में मदद कर सकता हूं जो मेरे प्यारे बच्चे को कभी कभी जवाब नहीं देता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं जो नहीं बचा सकता है, जो आप एक दरवाजा नहीं खोल सकते हैं कि वे आप अंदर से बंद कर सकते हैं। आप प्यार कर सकते हैं, आप धैर्य रख सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर वे पहले से ही किसी को भी देखने के लिए नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करते हैं, यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, 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 कि आप प्यार करते हैं, कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अतीत में कैद किया गया। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि कोई भी आपके लायक नहीं ले सकता है। आप अभी भी एक महान उद्देश्य के साथ बनाई गई सुंदर आत्मा है जो कड़वाहट के साथ, नाराजगी के साथ नहीं बल्कि करुणा के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आप वास्तव में प्यार करते हैं, क्योंकि आप किसी को प्यार करते हैं। जब आप उन्हें जाने के लिए आसान नहीं करते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है जो मुझे कुछ नहीं बदलता है, मुझे यह बताने के लिए कुछ नहीं। अभी आप यह नहीं देख सकते हैं कि शायद आप अभी भी क्यों और क्या के सवालों के बीच पकड़े गए हैं, लेकिन अगर एक दिन आप यह समझेंगे कि जो कोई भी आपके जीवन में प्रवेश करता है वह कुछ नहीं है, तो कुछ केवल एक मौसम के लिए आपके साथ चलने के लिए है। इससे पहले कि वे एक और रास्ता अपनाएं, मेरे प्यारे बच्चे को यह समझें कि यह क्या हो रहा है और न ही यह आपके साथ पूरी तरह से नहीं है। वे इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं कि वे इस बात से नहीं है, कि आप इस बात का सामना नहीं करते हैं, कि आप इस बात का सामना कर रहे हैं, कि आप इस बात का सामना नहीं करते हैं, कि आप इस बात का सामना कर रहे हैं, कि आप इस बात का सामना कर रहे हैं, कि आप इस बात का सामना नहीं करते हैं, कि आप इस बात से नहीं हैं। आप यह नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक जो चुपचाप और जमकर क्रोध करता है, यह घावों के खिलाफ, असुरक्षा के खिलाफ, डर के खिलाफ एक युद्ध है जो वास्तव में कभी भी ठीक नहीं हुआ है। यह वह अंधेरा है जो उन्हें अपने दिलों को खोलने से डरने के लिए आगे बढ़ा है और फिर से कभी उन्हें बहुत गहराई से चोट नहीं पहुंचा सकता है, कि आप उन्हें अपने दर्द को पूरा करने के लिए नहीं हैं और आप अपने प्यारे बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने पक्ष में खड़े होने और हर परिस्थिति में उनका समर्थन करने के लिए प्यार करते हैं, लेकिन सभी प्यार किसी की आत्मा में अंधेरे को दूर नहीं कर सकते हैं।
सभी प्रयासों को समझने या कृतज्ञता के साथ पूरा नहीं किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप विफल हो गए हैं या आप पर्याप्त नहीं हैं, कि यह केवल उन लड़ाई का सामना कर रहा है जो मुझे पता नहीं है कि आप हर तरह से परेशान हैं, कि आप अपने दर्द को जानने की कोशिश करते हैं। गहरी कटाई आपके दिल में, मुझे पता है कि आपने अपने आप से 1000 बार पूछा है कि क्यों चीजें इस तरह से बदल गई हैं, कि आपने इस ठंडी चुप्पी और अस्पष्टीकृत दूरी के लायक होने के लिए क्या गलत किया है, जो आप एक बार इस रिश्ते में विश्वास करते थे कि यह मजबूत होगा, और यह कि आप अपने दिल को खोलते हैं कि आपके डर ने अपने डर को साझा किया है, और यहां तक कि आपके द्वारा कुछ भी नहीं है, कि आप हमेशा यह महसूस करेंगे कि वे अतीत के अतीत और लुप्त होने से आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आपने खुद का एक हिस्सा खो दिया है, जैसे कि आपका दिल 1000 टुकड़ों में चकनाचूर हो रहा है, जो कोई भी मुझे पता नहीं है कि आप अकेले महसूस करते हैं, जैसे कि आप अंधेरे में छोड़ दिए गए हैं। एक ही जवाब के बिना मुझे पता है कि यह सब एक गलत फहमी है, कि वे पूरी तरह से गुजरते हैं, कि वे उस समय के रूप में गुजरते हैं जो समय गुजरते हैं, और अपने प्यारे बच्चे को दूर करने के लिए चुना गया। चाहे आप कितना भी अकेला महसूस करें, कि आप कभी नहीं जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। मैं आपके बगल में नहीं हूं, मैंने कभी भी आपको नहीं छोड़ा है, और न ही मैं आपको इस दर्द में छोड़ दूंगा कि मैं आपको अपने प्यार भरे हथियारों में पकड़ रहा हूं। दर्द को महसूस होता है जब आप प्रार्थना करते हैं और मुझे आराम की तलाश करते हैं, जो आपको फिर से प्यार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और आप अपने दिल को दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हर चीज अलग हो रही है, जैसे कि आप भारी भावनाओं के बीच में खो गए हैं। लेकिन याद रखें कि मैं आपको एक उद्देश्य के बिना तूफान के माध्यम से नहीं ले जाता। मैं आपको पुनर्स्थापना के लिए एक योजना के बिना टूटने के माध्यम से चलने की अनुमति नहीं देता हूं, कि आप हमेशा दर्द में नहीं जाने के लिए पैदा हुए हैं, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ चुप्पी को बदल दिया जाना चाहिए ताकि एक बड़ा बदलाव हो सकता है, कि व्यक्ति को अपना रास्ता वापस मिल सकता है। लेकिन केवल जब वे सामना करने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है? आप उन्हें अपने स्वयं के अंधेरे से बाहर नहीं खींच सकते हैं। आप किसी को भी अपनी आत्मा में प्रकाश लाने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। अगर वे अभी तक काम करने के लिए तैयार हैं, तो यह नहीं है कि वे अपने जीवन को तैयार नहीं कर सकें, लेकिन यह नहीं है कि वे अपने जीवन को तैयार नहीं कर सकें, पीछे छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरे बच्चे का विश्वास यह देखने के लिए नहीं है कि यह विश्वास करने के लिए भी नहीं है। जब आप अभी तक नहीं देख सकते हैं कि विश्वास यह जान रहा है कि मैं भी काम कर रहा हूं, जो कि टूटा हुआ विश्वास प्रतीत होता है, तब भी आगे बढ़ रहा है। जब आप अभी तक नहीं जानते हैं कि गंतव्य विश्वास को आत्मसमर्पण कर रहा है, कि आप मेरे हाथों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैं कभी भी ये नहीं सोच रहा हूं कि आप हर चीज को नहीं समझेंगे, तो आपको लगता है कि आप कभी नहीं सोचते हैं। आप अभी तक ये नहीं देख सकते हैं कि आपके दिल में और उनके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन आपको धैर्य रखना चाहिए, फर्म आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं आपको कुछ और अधिक करने के लिए अग्रणी कर रहा हूं। आप सोच सकते हैं कि यह नुकसान अंत है, लेकिन सच में यह केवल शुरुआत है, कि यह आपके लिए एक मौका है कि आप अपने आप को एक मजबूत नींव बनाने के लिए, एक मजबूत नींव बनाने के लिए, एक दिल के साथ एक मजबूत नींव बनाने के लिए, एक मजबूत नींव बनाने के लिए, एक दिल के साथ अधिक लचीला और दृढ़ता से यह जानने के लिए कि आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं। जब आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो आप उसे नहीं जानते हैं। आपके मन में पुरानी यादों को व्यक्त करना, आपको यह सवाल करना है कि क्या कुछ ऐसा था जो आप इस परिणाम को बदलने के लिए अलग तरह से कर सकते थे। जैसे आप महसूस कर सकते हैं जैसे कि आप असफल हो गए हैं, जैसे कि आपने कुछ कीमती खो दी है जो आपको रखने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन मेरा बच्चा, मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आप हमेशा के लिए क्या करेंगे। यह समझें कि सब कुछ इस कारण से होता है कि कोई भी पीड़ा निरर्थक नहीं है, और यह कि जब आप परित्यक्त महसूस करते हैं, तब भी मैं इस बहुत ही परीक्षण के माध्यम से आपकी परिस्थितियों में काम कर रहा हूं। आप धैर्य के बिना, निराशा के बिना इंतजार करने की क्षमता सीखेंगे, यहां तक कि जब उत्तर अनुपस्थित हैं, तो यह जानने के लिए कि मेरे समय के अनुसार सब कुछ माफ करने के लिए नहीं है, बल्कि यह भी नहीं है कि आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं बदला जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आप यह मानते हैं कि यह आपके भविष्य को आकार दे सकता है, जब आप क्षमा करना सीखते हैं,
तो आपको पता चलेगा कि आपका दिल शांति से अधिक हल्का हो जाता है। कल के घावों से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जाने देना सीखते हैं कि आप सही समय पर जाने का मतलब है कि आप सही समय पर जाने का मतलब नहीं है। आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि जब आप समझ नहीं पा रहे हैं तब भी मैं विश्वास करने के लिए काम कर रहा हूं, कि जब आप यह नहीं देखते हैं कि मैं यह भरोसा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं कि मैं हमेशा आपके दर्द के बीच में भी अच्छा हूं, तो मैं आपको बहाल कर दूंगा कि मैं आपको इस चोट से बाहर लाने के लिए न केवल एक चंगा दिल के साथ, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आप वास्तव में बहुत कुछ करते हैं, आप उस नुकसान को देखते हैं जो आपको लगता है कि आप बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई भी बंद नहीं कर सकता है जिसे आप इसे अब नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपकी आंखें अभी भी आंसू के साथ बादल हैं और आपका दिल अभी भी संदेह के साथ भारी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने कभी भी काम करना बंद नहीं किया है। मैं सबसे सही तरीके से सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हूं, यहां तक कि जब आप अभी तक इसे नहीं पहचान सकते हैं तो वे मुझे वापस लाने के लिए काम करने की अनुमति देते हैं। अगर आप इसे ठीक कर सकते हैं तो वह यह याद रखें कि आप किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से परिभाषित नहीं हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति की पसंद से सीमित नहीं हैं। जो आपके मूल्य से यह निर्धारित नहीं है कि क्या कोई रहता है या आपको छोड़ देता है। दूसरे की मंजूरी हासिल करने के लिए आपको खुद को खोने की जरूरत नहीं है, जिसे आप प्यार करते थे इससे पहले कि आप मुझे जानते थे कि आप किसी और को नहीं बदल सकते हैं। मैं उस सत्य को नहीं बता सकता हूं जो आप नहीं कर सकते हैं, कि मैं किसी और को नहीं ले सकता हूं। इस नुकसान को तोड़ने न दें, आप इस दर्द को न जाने दें। आपको संदेह नहीं है कि आपके मूल्य किसी की चुप्पी को न होने दें, जिससे आप मुझे देख सकते हैं कि मैं आपको जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपने कितनी मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश की है, आगे चलने के लिए। यहां तक कि जब आप आगे नहीं देख सकते हैं तो मैं आपको चंगा कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं। कि कोई शक्ति नहीं है जो आपसे डरते नहीं है, कि कोई सच्चा नुकसान नहीं हो सकता है। मैं आपके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन आप इसे नीचे लाने के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप इसे नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं कि 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 आप यह नहीं कर सकते कि आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। यह आपको मेरी बाहों से बाहर नहीं ले जा सकता है। मैं आपका गढ़ हूं कि आपकी सुरक्षित शरण मेरी उपस्थिति है। मेरी उपस्थिति आपकी ढाल है और अभेद्य किले है। जब आप मेरे पास नहीं हैं, जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कोई तूफान नहीं हिला सकता है। इसलिए आप उन लोगों के खिलाफ नहीं हैं जो आपको नफरत नहीं करते हैं, कि वे पूरी तरह से नफरत करते हैं, कि वे बेटियों से गुजरते हैं, कि वे बेटियों से गुजरते हैं। और से आपकी भूमिका प्रतिशोध की तलाश करने के लिए नहीं है, न कि प्रतिशोध लेने के लिए और दर्द न होने के लिए, आपके कार्यों को तय करने के लिए। आपकी भूमिका अपने विश्वास पर दृढ़ पकड़ बनाने और प्यार और कंपास के साथ आगे बढ़ने के लिए है, क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं, क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं, क्योंकि आप इसे अतीत के लिए नहीं देखते हैं, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। जब आप मुझे पसंद करते हैं तो आप खुद को चुनना चाहते हैं, कि माना जाता है कि असफलता वास्तव में एक संक्रमण है जो आपको कुछ और अधिक की ओर ले जाती है। मेरे प्रिय ने हमलों को हतोत्साहित न होने दें, आप तूफानों को न जाने दें। आपको संदेह नहीं है कि आप अपने आप को यह मत भूलिए कि आप यह नहीं भूलते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं, कि मैं अभी भी आपके लिए लड़ रहा हूं, कि आप अपनी एंजेलिक सेना के साथ खुद को एंजेलिक सेना के साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी परिस्थितियों में मेरी शक्तिशाली उपस्थिति को कॉल करते हुए, जब आप मुझे एक शुद्ध आत्मा के साथ पूजा करते हैं, तो आप अपने चारों ओर एक दिव्य ढाल स्थापित कर रहे हैं, जो एक अभेद्य किले है कि कोई भी अंधेरा मेरे प्रिय को भंग नहीं कर सकता है। जब आप अपनी प्रशंसा को उठाते हैं तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि मैं हर उस क्रूस पर है। जब आप हर तरह से प्यार करते हैं तो आप जिस तरह से प्यार करते हैं वह है बस एक गीत। यह एक शक्तिशाली हथियार है जो आपको नीचे लाने के लिए हर उस प्रतिकूल को हरा देता है जो आपके होंठों को कभी भी मेरी प्रशंसा करने के लिए कभी नहीं रोकता है। जब आप एक आध्यात्मिक लड़ाई में संलग्न होते हैं जहां विजय पहले से ही आपके लिए सुरक्षित हो गया है, इससे पहले कि आप अपनी आत्मा के लिए अपने कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और परामर्शदाता को यह बताने के लिए कि वह आपको बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं,
ज्ञान और धार्मिकता आपको विश्वास में दृढ़ता से खड़े होने की ताकत प्रदान करने की ताकत प्रदान करती है। यहां तक कि जब आपके आसपास के सब कुछ हिला रहा होता है तो मैं आपको आत्मनियंत्रण देता हूं कि आप अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता दें ताकि वे भय या चिंता से शासित न हो। दुश्मन के झूठ से बह गया और न ही आप दुनिया के दबावों से कुचल जाएंगे। आप अपनी आंखों से तय की गई आंखों के साथ विश्वास में दृढ़ रहेंगे और आपका दिल एक शांति से भर जाएगा जो सभी को समझने में मदद करता है। डर को अपने विश्वास को चुराने न दें और आशा करें कि यह याद रखें कि डर मुझसे नहीं आता है। यह दुश्मन का एक हथियार है जो आपको शांति से लूटने के लिए डिजाइन किया गया है और अपने विश्वास को कमजोर करता है। जब आप मुझे डरते हैं कि मेरे पास आने के लिए और मैं आपको शांति प्रदान करूंगा और हर कठिनाई का सामना करने के लिए एक दृढ़ता से आप एक आत्मविश्वास का सामना नहीं करेंगे, लेकिन आप मेरी खुद की क्षमता के साथ एक विश्वास नहीं करेंगे, तो आप एक आत्मविश्वास से नहीं मिलेंगे जो आपको मिल जाएगी क्योंकि आप मेरी खुद की ताकत के साथ चलेंगे। आपके लिए दुश्मन के हमलों को पता है कि आप सर्वशक्तिमान से आगे बढ़ने से बच रहे हैं। आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं और जीत शुरू होने से पहले ही आपको पहले ही दे दिया गया है। भले ही वह अपने आप को नहीं जानता, लेकिन वह नहीं जानता कि वह अपने विचारों को नहीं जानता है, और यह नहीं जानती जब आप विश्वास और सच्चाई में दृढ़ खड़े होते हैं तो वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन वह आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वह उस शांति को दूर नहीं कर सकता है जो मैंने आपको दी है कि वह जटिल जाल स्थापित कर सकता है। लेकिन मैंने पहले से ही उसकी योजनाओं को देखा है और आपके लिए एक रास्ता तैयार किया है कि वह अपनी प्रगति के लिए हर प्रलोभन से बचने के लिए है, क्योंकि आप यह कहते हैं कि आप उसे बहाते हैं और उसे देखते हैं कि वह आपके खिलाफ क्यों लड़ता है, जो आपको भ्रमित करने और अपनी आशा को चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे डरने की कोशिश न करें कि जब आप मेरी शक्ति में खड़े हैं तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है। जब आप बहुत से डर में पड़ गए हैं, जब वह यह हमला करते हैं कि वे एक सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा संरक्षित हैं, जिनके लिए मुझे लगता है कि मैं विश्वास नहीं करता हूं कि आप विश्वास नहीं करते हैं, कि आप विश्वास नहीं करते हैं कि आप पर हमला न करें। आप एक ऐसे प्यार के साथ जो कभी भी मेरे प्यारे बच्चे को मेरे पास नहीं आते हैं, और मैं आपको अपने दिल को अच्छाई और पूर्णता के लिए अपने दिल की लंबी कर देता हूं। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, जब आप मुझे अपना दिल खोलते हैं, तो आपका जीवन कभी भी वही नहीं होगा जो मैं आपके दिनों को समृद्ध नहीं करूंगा, जो आपको शांति प्रदान करता है। और जब आप अपने घर से बाहर हो जाएंगे तो आप अपने परिवार को सुरक्षित कर लेंगे। शब्दों में डालने के लिए बहुत भारी भारी बोझ आपकी आत्मा में ऐसे घाव हैं जो आपने जारी करने में असमर्थ होने के लिए आयोजित किए हैं। मैं आपके दिल के सबसे गहरी जगहों पर पहुंचूंगा, जिन स्थानों पर आपने सोचा था कि कोई भी नहीं समझ सकता है, कि कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। मैं उन आंसुओं को मिटा दूंगा जो आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, और आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे। जिस नींद पर आप एक गवाही उठाते हैं कि मैं आपके सबसे कठिन क्षणों के माध्यम से आपके साथ रहा हूं, मुझे अपने बोझ के लिए देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें अकेले ले जाएं। मैंने आपको थकावट में रहने के लिए नहीं बनाया है, और थकावट मुझे अपने दिल में वजन को हल्का करने दे। मुझे पता है कि मैं बहुत समय तक काम कर रहा हूं। जब आप बहुत बच्चे को दिखाते हैं तो आप उसे उगलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इसे परेशान कर रहे हैं। जब आप बहुत बच्चे को दिखाते हैं तो आप उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपनी बाहों में पकड़ने के लिए यह विश्वास करता है कि मैं वह हूं जो आपके लिए प्रदान करता है। मैं आपको उस कमी में नहीं होने दूंगा जो आप नुकसान के रूप में देखते हैं, कि मैं बहुतायत में बदल सकता हूं। जो आपको लगता है कि मैं जो ले गया है मैं उसे दूर कर सकता हूं, मैं कई गुना को बहाल कर सकता हूं। मैं आपके बोझों को न केवल आर्थिक रूप से जारी कर सकता हूं, बल्कि यह भी कि आप उस दबाव के साथ हैं जब आप प्रताड़ितता के साथ नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। आपने मुझ पर अपना भरोसा रखा है। जैसे कि पानी द्वारा लगाए गए पेड़ को हमेशा पोषित किया जाता है, हमेशा जीवन प्राप्त होता है। आपकी जड़ें विश्वास के दृढ़ जमीन में मजबूत रूप से बढ़ती जाएंगी। जब तूफान उठते हैं तब भी आपके पत्ते हरे नहीं रहेंगे। फर्म, क्योंकि मैं आपके जीवन का स्रोत हूं, जो कि आप उन बीजों को देखते हैं जिन्हें आपने प्यार में बोया है। दृढ़ता में आप उन्हें देखेंगे कि वे कली को खिलने के लिए उगने लगेंगे, और फल सहन करने के लिए मैं आपके श्रम को कभी भी व्यर्थ नहीं होने दूंगा। कि आपने मेरे नाम पर क्या किया है
जो आपको बहुत ही पसंद करेंगे, लेकिन आप एक आशीर्वाद भी नहीं करेंगे, लेकिन आप एक आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन आप एक आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन आप एक आशीर्वाद नहीं करेंगे, लेकिन आप एक आशीर्वाद नहीं देंगे। जीवन के बारे में आपका आशीर्वाद आपके साथ नहीं रुकना होगा, वे आपके माध्यम से दूसरों के लिए बहेंगे। आप एक लाइट, एक नदी के साथ एक हाथ से बहने वाली एक हाथ से बह जाएंगे, जो उन जरूरतों को कम कर देता है। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि आप न केवल प्राप्त करेंगे बल्कि एक दाता भी बन जाएंगे, जो कि क्षमा के लिए, प्यार की दया को बाहर निकालते हैं। और मुझे पता है कि आप एक मिशन के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो आप एक मिशन के लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन आप एक मिशन के लिए तैयार हैं। विश्वास में मैं उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा कि मेरी योजनाओं पर संदेह न करें, कि अस्थायी परीक्षणों को यह नहीं होने दें कि आप मेरे शाश्वत वादों को भूल जाते हैं, कि आपने जो खो दिया है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, कि मैं आपके भीतर जो कुछ भी नवीनीकृत कर रहा हूं वह विश्वास करने के लिए आशा करता है कि मैं प्यार करने के लिए तैयार हो गया है, जो कि आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, जो कि आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। जैसे कि एक पवित्र उपहार, वास्तविक प्रेम और विनम्रता दूसरों को एक इनाम के लिए अपेक्षा से बाहर नहीं करने में मदद करती है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि हर अच्छा काम मेरे लिए पूजा का एक गीत होता है। जब आप किसी की आवश्यकता में किसी की सहायता करते हैं, जब आप एक थके हुए आत्मा को आराम देते हैं, जब आप अपने आनंद को साझा करते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार करते हैं, तो आप मुझे किसी भी भौतिक धन की तुलना में अधिक कीमती हैं, जो मेरे प्यारे बच्चे को प्यार करने के लिए, एक जीवन को भड़काने के लिए है। दयालुता का कोई भी कार्य किसी भी तरह से प्यार नहीं करता है, प्यार का कोई भी शब्द कभी नहीं भूल जाता है। मैं हर उस प्रयास को देखता हूं जो आप भी सबसे छोटे लोगों को बनाते हैं। जब आप किसी और को नोटिस नहीं करते हैं, जब आप किसी अजनबी को कृतज्ञता की उम्मीद के बिना मदद करते हैं, जब आप चुपचाप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आप अपने स्वयं के हितों से पीड़ित हैं, तो आप सभी के लिए प्यार करते हैं कि आप प्यार करते हैं। लेकिन मेरे प्रयासों से आपके प्रयासों को न केवल सामग्री आशीर्वाद के साथ पुरस्कृत किया जाएगा, बल्कि एक शांति और खुशी के साथ जो कुछ भी नहीं ले जा सकता है। आप अपनी आत्मा में शांति का अनुभव करेंगे, यह जानते हुए कि आपने सही आराम किया है। जब आप उन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखते हैं जिनकी आपने मदद की है, और यह जानने के लिए कि आप अपने सभी दिलों के साथ एक सार्थक जीवन विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से नहीं है। यह पूरी तरह से नहीं है कि यह समझें कि चीजें क्यों होती हैं जिस तरह से वे करते हैं, कि ट्रायल क्यों उत्पन्न होते हैं। जब आप एक ईमानदार और धर्मी जीवन जीने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं कि सब कुछ एक उद्देश्य के लिए होता है, और मैं पूरी तरह से आपको शांति और आशीर्वाद लाने के लिए सभी चीजों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं। जब आप खो जाने के लिए और मैं अपनी यात्रा के साथ प्यार करने के लिए कोई भी तरह से गाइड करूंगा, और मुझे लगता है तो मैं आपको एक तरह से प्यार करता हूं। आप अपनी आत्मा के भीतर गहरी शांति के माध्यम से मेरी आत्मा को हर निर्णय में ले जाने देते हैं, और आप अपने सभी प्रयासों में आपके द्वारा किए गए विकल्पों पर पछतावा नहीं करेंगे। मेरी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं कि मेरी खुद की ताकत से अकेले काम न करें, लेकिन जब आप थके हुए महसूस करते हैं और मेरी शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो मैं अपनी ताकत को नवीनीकृत करता हूं, और आप पूरी तरह से हतोत्साहित करते हैं कि आप पूरी तरह से यह जानने के लिए नहीं हैं कि आप सभी बुराई से बचें। कृतज्ञता और विनम्रता जो आप मेरे पास से आए हैं, वह आपको यह सोचने में गर्व करने की अनुमति नहीं देता है कि आपने अपनी ताकत से सब कुछ हासिल कर लिया है, और आपको प्राप्त होने वाली हर सफलता को याद रखें, और आप मेरी कृपा से आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप केवल वही हैं जो मैंने अपने प्रतिभाओं और संसाधनों का उपयोग करने के लिए, जीवन और लोगों को काम करने के लिए किया है, जो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अपनी दयालुता को अपने आस पास के लोगों के लिए एक प्रेरणा दें, जो उन्हें अंधेरे के बीच में प्रकाश खोजने में मदद करते हैं, और निराशा के सामने आशा करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे को ताकत से चलना जारी है, और अटूट साहस ईमानदारी से काम करता है, और धैर्यपूर्वक भी जब आप अभी तक परिणाम नहीं देखते हैं, कि परिणाम याद रखें कि आप आज सिलवाएंगे, और मेरी निर्दोष योजना में मेरे सही समय के भरोसे में प्रचुर मात्रा में फल लगाएंगे, और आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए जाने वाले हर प्रयास का अर्थ है कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं, और आप हमेशा के लिए नहीं देखेंगे, और आप किसी भी तरह से काम करते हैं, और आप प्यार करते हैं
कि आप प्यार करते हैं, और एक प्यार से काम करते हैं कि आप किसी भी तरह से प्यार करते हैं। उद्देश्य अपने सभी दिल और आत्मा के साथ मेरी प्रशंसा और पूजा करना जारी रखें और आपकी प्रार्थनाओं को आपकी सबसे ईमानदार प्रशंसा बनने दें और आपकी पूजा को आपके और मेरे बीच सबसे गहरा संबंध होने दें और मेरी पवित्र आत्मा को आपके हर विचार, शब्द और कार्रवाई का मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। और आप देखेंगे कि कोई भी दुश्मन आपके खिलाफ खड़े हो सकता है जो मेरी शक्ति को भड़काता है, जो कि मेरे प्यार को भरे हुए है, जो कि मेरी रोशनी को भरे हुए है, जो कि मेरी रोशनी को भरे हुए है। मर्सी, ताकत और अटूट विश्वास में चलना। और आप देखेंगे कि आपका जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा और कई लोगों के लिए एक आशीर्वाद आपको पिछली गलतियों को लाने की कोशिश कर सकता है जो आपने सीखा है, जो आपके द्वारा सीखी गई विफलताओं को पीछे छोड़ने के लिए काम कर चुके हैं, और वे आपके दोषों को याद कर सकते हैं और आप एक हथियार को वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। उन आवाजों को अनदेखा करें, उन्हें आपको परिभाषित न करने दें, या अपने साहस को चुराएं, या विश्वास करें कि आपका अतीत एक जीवन की सजा नहीं है और न ही यह एक छाया है जो आपको हमेशा का पालन करना चाहिए। यह आपके जीवन की लंबी पुस्तक में केवल एक अध्याय है और आपको किसी भी पृष्ठ पर फंसने की जरूरत नहीं है जो पहले से ही भड़काने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन आपकी कहानी को जारी रखने की शक्ति है। आप अपने मूल्य या मेरे प्यार के बारे में सवाल करने के लिए याद करते हैं कि आप अपनी पिछली गलतियों या असफलताओं से परिभाषित नहीं हैं। आप वह हैं जो मैं प्यार करता हूं और उस व्यक्ति को चुना है जिसे माफ कर दिया गया है और बहाल किया गया है। किसी को भी आपको परिभाषित करने का अधिकार नहीं है सिवाय मुझे छोड़ने के लिए, और मैं आपको अपनी आत्मा को छोड़ने के लिए भी नहीं छोड़ता, भले ही आप उसे छोड़ दें या दुख न दें। अधिकांश मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं आपसे कभी दूर नहीं रहूंगा और न ही मैं कभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कमजोरी या असफलताओं को आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए मेरा प्यार सशर्त नहीं है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। मैं आपसे नहीं प्यार करता हूं क्योंकि आप एकदम सही हैं या बिना किसी दोष के हैं, क्योंकि आप अपने प्यार से दूर रहने वाले हैं जो कि आपसे दूर हैं। उनके झूठ और नकारात्मकता से प्रभावित होने से, उनकी ईर्ष्या और घृणा को आप प्यार और करुणा को माफ करने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने की शक्ति न दें। लेकिन आपको अपने क्रूर शब्दों और कड़वाहट के खिलाफ अपने दिल की रक्षा करने की शक्ति को फिर से चोट न करें और अपने प्यार में शरण प्राप्त करें और मेरी उपस्थिति के लिए मेरी हर दिन की शुरुआत करें, जो कि मेरे शब्दों को सुने, जो एक सूखी डिसर्ट में है, एक शांति के साथ आपसे बात करें जो आपकी आत्मा के भीतर गहराई तक चलती है। जब आप मुझ पर अपना विश्वास डालते हैं और मेरे मार्गदर्शन में चलते हैं तो आप अपनी आत्मा को धार्मिकता और ज्ञान के मार्ग पर ले जाने देते हैं। प्यार और क्षमा करें। संगीत। आप अंधेरे नेस की इस दुनिया में एक प्रकाश हो सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों के लिए शांति और आनंद लाता है। मैंने अपने प्यारे लोगों को बनाया है। मैंने विशाल महासागरों को, अंतहीन आसमान और एकदम पूर्वज के साथ राजसी पहाड़ों को बनाया है, जो मैंने सितारों और आकाश को सही तरीके से रखा है। और मैं अपने आप को पूरी तरह से पूरा कर सकता हूँ। अगर मैं सभी चीजों को पूरा कर सकता हूँ तो मैं सभी को संपन्न कर सकता हूँ। जब भी आप अभी तक यह नहीं समझते हैं कि दुष्टों का शासनकाल हो रहा है, तब भी मेरी सही योजना संक्षिप्त है, लेकिन आपका समय शाश्वत है। वे हमला कर सकते हैं और आपको हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन वे आपके लिए निर्धारित भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। वे आपके विश्वास और आशा को चुराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे मेरे प्यार और सुरक्षा को दूर नहीं कर सकते हैं। जो आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूं। आपके लिए और आपको सभी बुराई से परिरक्षण करते हुए मैंने जीवन और सत्य को चुनने के लिए सभी स्वतंत्रता दी है, जिसे आपने मेरी कॉलिंग के साथ कृतज्ञता और विश्वास के साथ जवाब दिया है। और मैं आपको बहुतायत से आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि एक दूसरे में हमारा विश्वास स्थिर रहता है। आप सभी को समझने से परे, शांति से परे शांति प्राप्त करेंगे, लेकिन आप एक जीवन को नहीं छोड़ेंगे, जो कि एक जीवन को नहीं छोड़ेंगे, जो कि एक जीवन को नहीं छोड़ेंगे और आनंदित करेंगे। संदेह है कि आपकी योग्यता ईर्ष्या और घृणा को, अपनी दयालुता को दूर न होने दें और प्यार को एक जीवन जीने दें जो मेरी रोशनी को दर्शाता है। और आप देखेंगे कि कोई भी दुश्मन आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। जब आप मेरी शक्ति में दृढ़ता से खड़े होते हैं तो मैं सही गलतियों को सही कर दूंगा
जो आपके द्वारा की गई गलतियों को नहीं बल्कि आपके द्वारा देखे गए अन्याय ने भी देखा है कि आप अपने दिल में धड़ाक के लिए रोते हैं, जो आपके दिल में गहरी है, जो कि आपके दिल में गहरी रातों में रोए हुए हैं, जो कि आपके दिल में गहरी रातों में रोए हुए हैं, जो कि आपके दिल में गहरी रातों में रोए हुए हैं, जो कि आपके दिल में गहरी है, जो कि आपके लिए गहरी रातों में रोए हुए हैं, जो कि आपके लिए गहरी रातों में रोए हुए हैं। गलतफहमी और आपके द्वारा किए गए अनुचित उपचार को मैंने जो कुछ भी किया है वह आपके द्वारा किए गए दर्द को देखा है, लेकिन मेरे प्रिय को पता है कि यह मेरे नियंत्रण से परे कुछ भी नहीं होता है। मैंने देखा है कि दुश्मन ने आपके संघर्षों और चुनौतियों का फायदा उठाया है कि आप कैसे हतोत्साहित करने के लिए हतोत्साहित करते हैं और आशा करते हैं कि आप यह सोचने के लिए कि आप यह नहीं सोचते हैं कि मेरी शक्ति, वे आपको झूठ और भय के साथ हमला कर सकते हैं, लेकिन वे मेरे प्यार और सुरक्षा को आप पर नहीं छीन सकते हैं। मुझे पता है कि आपने बदला लेने के बजाय क्षमा का मार्ग चुना है, भले ही यह आसान नहीं है। मैंने देखा है कि आप शांत रह गए हैं जब कड़वाहट या आक्रोश के साथ जवाब देने से इनकार करने से इनकार कर दिया है, कि आप अपने स्वयं के लिए ज्वांड करने के बजाय चकमा देने के लिए चुना है, कि आप अपने न्याय में विश्वास करने के लिए चुना है, मेरे प्रति अपने विश्वास के बारे में आप पर विश्वास करते हुए कि आप यह मानते हैं कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है और मैं उन लोगों का सामना करूंगा जिन्होंने आपको अन्याय किया है। मेरे प्यारे को पता है कि मैं आपके लिए उठूंगा। मैं उन लोगों का सामना करूंगा जिन्होंने आपकी दयालुता और क्षमा का लाभ उठाया है, जिन्होंने आपको पछतावा करने के लिए उन लोगों को नुकसान पहुंचाया है जो आपको परेशान करते हैं। और मैं निराश हूं कि मैं निराश हूं कि मैं निराश हूं। आपकी ओर से मैं आपको बहाल कर दूंगा कि दुश्मन ने क्या चोरी कर ली है, मैं क्या टूट गया है, और मैं आपके जीवन में सब कुछ नवीनीकृत कर दूंगा। मैं आपके दिल को मजबूत कर दूंगा क्योंकि आप इन शब्दों में ले लेंगे। मैं आपके दिल को फर्म बना दूंगा और दुश्मन के झूठ या हमलों से बेवफा कर दूंगा। मैं आपको अपने प्यार और ज्ञान के साथ घेर लूंगा। अब आप डर या चिंता नहीं करेंगे कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं या आपके बारे में कहेंगे कि आपके लिए आपके मूल्य को पता चल जाएगा कि आप अब आपके लिए मेरे प्यार पर संदेह नहीं करेंगे। आपके लिए हर सांस में मेरी दिव्य उपस्थिति महसूस होगी और आपके जीवन के हर पल आप ताकत और आत्मविश्वास के साथ चलेंगे कि आप इस यात्रा के साथ काम करेंगे या अनिश्चितता के लिए मैं आपको शांति के रास्ते पर ले जा रहा हूं और आशा करता हूं कि मैं आपके घर पर चमकूंगा जिससे आप प्यार से भरे एक सुरक्षित शरण प्राप्त कर सकें। आप अपने घर के भीतर शांति और आनंद महसूस करेंगे क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूं और अपने हाथों के साथ अपने हाथों के काम को शरण दे रहा हूं ताकि आप अपने काम को बंद न कर सकें। जो आपको नहीं करूंगी कि मैं हर चीज को बंद नहीं करूंगी या भविष्य के बारे में चिंता करें कि आप जानते हैं कि मैं आपको शांति और आशीर्वाद लाने के लिए पूरी तरह से सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं। मैं आपको बिना किसी डर के निर्णय लेने के लिए अधिक साहस प्रदान करूंगा। आप अब संदेह या चिंता से नहीं बहेंगे, लेकिन आपके सपनों की खोज के लिए कुछ भी नहीं करने के लिए और किसी भी तरह की बहादुरी के लिए काम करने की हिम्मत करेंगे और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं करेंगे। धोखेबाज दोस्त या नकारात्मक प्रभाव आपकी आत्मा को झूठ के लिए एक आवास स्थान बनने की अनुमति नहीं देते हैं और आपके दिल के लिए योजनाएं, विश्वासघात और धोखे से बहुत कीमती हैं। उनके स्वार्थी लाभ के लिए आपकी दयालुता के बारे में उनके झूठ को न होने दें। जो आपको अपने मूल्य या जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह मेरे प्यारे नहीं है। हर कोई आपके विश्वास के योग्य नहीं है और हर मुस्कान नहीं है। जो आपके जीवन में आते हैं वे आपके जीवन में नहीं लाने के लिए खुद को भटकने की अनुमति देते हैं। ज्ञान और विवेक के साथ आपका दिल जो मुझे इस क्षण से दे दूंगा कि आपका पूरा भरोसा मुझ पर नहीं है। लोगों के लिए लोगों पर अपना भरोसा न डालें। लोगों के लिए विश्वासघात कर सकते हैं और निराश न करें। आपकी खुद की समझ के लिए अपनी समझ सीमित नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि मेरे संपूर्ण योजना में अनंत विश्वास है। जब आप अभी तक पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं, जो आपकी आत्मा को उस प्रकाश को पोषित करता है जो आपको अंधेरे और अनिश्चितता के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, मेरे शब्दों को आपके हर विचार और कार्रवाई को अनुमति देता है ताकि आप ज्ञान और विवेक में चल सकें। जब आप अपने शब्दों को परेशान न होने दें, जब आप अपने थके हुए हो तो आप हर तरह से गाइड करने दें ताकि आप हर तरह से गाइड कर सकें। मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा जब आप भ्रमित और अनिश्चित महसूस करते हैं।
कि किस दिशा में अपनी आवाज को एक संवेदनशील दिल के साथ सुनना है, और मैं आपसे अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी शांति के साथ बात करूंगा। आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, या आपके लिए अपने फैसले से डरेंगे।